अब ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखना बहुत जरूरी है, बिना एक भी सेकंड स्किप किए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीजें क्लियर करूंगा जो कि आपके दिमाग में आई है, जो आपने खुद ने कंसेप्ट बनाए या जो कोई आपके दिमाग में कंसेप्ट बिठा के चले गया है। तो क्या हाल है, मैं हूं प्रणय और आज मैं बात कर रहा हूं कि क्या क्लास 10th का बोर्ड का रिजल्ट मैटर करता है, कितना मैटर करता है, कहां मैटर करता है। टीचर्स तो ये बताते हैं कि बहुत ज्यादा मायने रखता है, आपकी पूरी जिंदगी इस पर निर्भर करती है। दोस्त लोगों का या जो थोड़े बहुत ऐसे नियर सीनियर्स होते हैं, 11th 12th वाले जो लोग होते हैं, उनका ऐसा कहना होता है कि भाई कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ ऐसे बर्थ सर्टिफिकेट जैसा काम आता है, उसके अलावा कहीं काम नहीं आता है। तो इन दोनों धारणाओं के अलावा भी मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि यार काफी अंडररेटेड और यहां पर हमारे हिसाब से इस जो हम जिस सिस्टम में जी रहे हैं वहां पर नहीं बताई जाती है। और ऐसी बहुत सारी अच्छी बातें जानने के लिए आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, पर्सनली डीएम भी कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज, अगर आपके दिमाग में यह है कि क्या क्लास 10 का रिजल्ट आपकी लाइफ चेंजिंग है या फिर आपका टर्निंग पॉइंट है या फिर ऐसे कुछ ऐसा लाइफ में आपको कुछ बहुत बदलाव करने वाला है, तो 5 साल बाद तक आप भूल जाओगे कि आपके 10th के रिजल्ट के क्या मायने थे या फिर उसका क्या इंपॉर्टेंस था। तो अगर एक सिंपल सा इसका एक वर्ड में जवाब दूं तो वो है नहीं। आप जो आगे चल के 10 साल बाद करने वाले हो उसका कोई रिलेशन नहीं रहने वाला है आपके अभी 10th में रिजल्ट क्या आने वाला है उससे। तो क्या हम 10th में पढ़ना बंद कर दें? ये चीज गलत है। ये मानना गलत है कि अगर मैं ऐसा बोल दूं कि आपके 10 साल बाद कोई काम नहीं आएगा तो आप अभी पढ़ना बंद करो। वो क्यों? क्योंकि मैं आपको आगे कुछ चीजें ऐसी बताने वाला हूं। अगर इसका काफी हद तक फर्क इस बात से पड़ता है कि आप 11th और 12th में कौन सा सब्जेक्ट लेने वाले हो। तो अगर आपके से साइंस और मैथ्स में 10th के रिजल्ट में अच्छे नंबर आ जाते हैं तो एक बात तो आपकी खुद की साइकोलॉजी बन जाती है कि हाँ भाई मैं साइंस मैथ्स में अच्छे नंबर आए तो मैं 11th 12th में भी साइंस मैथ्स ले लेता हूं। और अगर आपके दिमाग में बाय चांस से ख्याल ना आए तो आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपकी वो मौसी की पड़ोसन जिसका आपने कभी नाम भी नहीं सुना है, वो सब मिलकर आपके सिर पे बैठ जाएंगे कि भाई तू तो साइंस के लिए जन्मा हुआ है, तो जाके साइंस ले ले। तो ये चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल बहुत सारी ऐसे फिट होने वाली जैसे आप 10th क्लियर कर देते हो। तो इसका इस चीज से काफी रिलेशन है कि आप 11th 12th में कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर मेरे 10th में अच्छे बोर्ड्स में नंबर नहीं आया तो मैं 11th 12th में साइंस नहीं ले सकता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जिनके 10th में बहुत बेकार रिजल्ट रहा है साइंस और मैथ्स में, बट उन्हीं लोगों ने 11th 12th में जेईई और नीट जैसी चीजों को पूरा फाड़ दिया, मतलब पूरा ब्लास्ट कर दिया। ऐसे लोगों को देखा है। तो क्या फिर लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, फिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि यार काफी हद तक अगर मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं तो अगर आपका वो जो बेसिक चीज है साइंस और मैथ्स वाली, वो अगर बहुत ही खराब है, मतलब बहुत ज्यादा अगर आप उसमें वीक हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं वीक होना, बट अगर आप बहुत ज्यादा वीक हो तो यार आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी 11th 12th में जाने के बाद में। बट फिर भी अगर आप ऐसा कमिट कर लेते हो, अगर आप बिल्कुल सब त्यागने के लिए तैयार हो कि भाई मैं तैयार हूं करने के लिए, मुझे कोई नहीं रोक सकता, तो कौन रोक सकता है फिर तुम्हें भले 10th में रिजल्ट ना अच्छा आए हो, तुम 11th 12th में तब भी फाड़ सकते हो, बट उसके लिए कमिटमेंट जरूरी है। अब एक चीज मैं आपके साथ में क्लियर कर दूं कि 11th 12th में 11th का जो साइंस मैथ्स वाली जो चीज है और जो 10th में जो साइंस मैथ्स वाली चीज थी उसमें बहुत ज्यादा गैप है। मतलब ऐसा लगता है कि यार 9 10th के बाद में एक और क्लास होनी चाहिए थी 10.5, उसके बाद फिर 11th 12th होनी चाहिए थी। तो हाँ, ये जो चीज है जो नियर फ्यूचर वाली चीज है, इसमें काफी हद तक पार्टिसिपेशन रहता है कि आप 10th में क्या स्कोर कर रहे हो। कुछ कंपनीज ऐसी होती है, बहुत ही कम कंपनी ऐसी होती है जो कि प्लेसमेंट के टाइम पे ये चेक करते कि आपकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कैसी है। मान लो कि वो इंटरव्यूअर को चुल मच गई कि आपने कंसिस्टेंटली कितना अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो पहले देखेंगे। अगर आप उन्होंने आपका 10th का मांग लिया और 10th में काफी खराब रहा, फिर आपने 12th में अच्छा था और फिर कॉलेज में आपने काफी अच्छा परफॉर्म किया, तो हो सकता है कि वो 10th वाली बात को लेके बैठ जाए कि आपका 10th में से अच्छा नहीं था तो आप एक कंसिस्टेंट अच्छे परफॉर्मर नहीं हो। ऐसा काफी कम केसेस में होता है, बट ऐसा हो सकता है। और दूसरी चीज है कि यार जब भी आप अपना रिजल्ट कहीं भी दिखाते हो तो वो एक फर्स्ट इंप्रेशन काफी अच्छा क्रिएट करता है। मतलब जैसे कि आप दूर से इंसान को देख के, कपड़े देख के पहचान लेते हो ना कि ये किस टाइप का हो सकता है। ऑल्दो ये सही नहीं है, फिर भी भाई आपकी साइकोलॉजी ऐसी ही है। अगर आप किसी को देखोगे काफी अच्छे कपड़ों में तो आप एक तरह से 1% 2% से समझ जाओगे कि भाई ये इस टाइप की चीज होने वाली है। सेम केस होता है आपके 10th के रिजल्ट के साथ में। अगर आप उसका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा क्रिएट करते हो तो वो काफी हद तक थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देता है। बट आपके बहुत सारे सीनियर्स और जो अपने दोस्त होते हैं जो हमारे से बिल्कुल हमारे साथ घूमते हैं, वो आपको ये कहेंगे कि भाई कोई काम का नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला, जिंदगी में कुछ नहीं उखड़ेगा, इससे सिर्फ बर्थडे दिखाने का काम आता है ये। तो यार प्रैक्टिकली तो ये सही है, बट एक चीज है जहां पर आपको ये चीज बहुत काम आती है, वो आपको कोई नहीं बताता, वो मैं आपको बताता हूं। भाई ये चीज है आपका मेंटल सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो कॉन्फिडेंस ये छोटा सा रिजल्ट आपको देता है ना, वो बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें भी नहीं दे पाती है। अब ये मैं आपको कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ चीजें बता रहा हूं, और ये जो चीज है ये मेन सेक्शन है इस वीडियो का, इसको बड़े ध्यान से सुनना। अब देखो क्या होता है कि जब आप
इन चीजों में अच्छा स्कोर करते हो तो यार काफी हद तक जब आप आगे चल के कुछ अलग करना चाहते हो या फिर मान लो लेट्स से एग्जांपल के लिए स्टार्टअप करना चाहते हो, तो वहां पर क्या होता है कि यार एक चीज में आपको काफी कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर आप चाहते हो तो आप कर लोगे। ये जो फील होती है ना, ये जो आपके अंदर मोटिवेशन होता है कि यार मैंने अगर किसी चीज को चाह लिया है तो वो मैं करके दिखाऊंगा और इसका प्रूफ है मेरे पास। वो क्या प्रूफ है? वो रिजल्ट प्रूफ था, मेरा 10th का रिजल्ट प्रूफ था, मेरा 12th का रिजल्ट प्रूफ था कि अगर मैंने किसी चीज को ऐसा चाह लिया है, मेरे को अंदर से मोटिवेशन आएगी कि हाँ तब मैंने रिजल्ट चाहा था तो मैं रिजल्ट लेके आ गया, अब अगर मैं ये चाह रहा हूं या कोई और चीज चाह रहा हूं तो वो भी मैं कर दूंगा। ये मोटिवेशन आता है उन छोटी छोटी चीजों से जिसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता। और प्रॉब्लम पता है क्या है कि हमारा जो सिस्टम है ना उसमें हमको काफी किताबी कीड़ा टाइप का बनाया हुआ है, जबकि अगर आप उससे हट के एक स्ट्रेटेजी कीड़ा बनो या फिर अगर आप उसको एक गेम की तरह देखो अपनी क्लास को, उसको स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखो। मैं आपको अभी गारंटी लिख के बता रहा हूं कि 10th और 12th की जो बोर्ड्स है आपके लाइफ की सबसे इजी एग्जाम्स हैं, बट वो लोगों को डिफिकल्ट क्यों लगती है, लोग उसके लिए क्यों इतना पढ़ते हैं। अब अगर आप देखो एडवांस स्टडीज के लिए जा रहे हो, जेई मेन, नीट, एडवांस और इन सब चीजों के लिए जा रहे हो, तो हो सकता है कि आपको काफी ज्यादा पढ़ाई करनी पड़े 9th-10th से अगर आप स्टार्ट करते हो तो। बट अगर आप 10th बोर्ड की स्पेसिफिकली बात करो तो मैं आपको गारंटी देता हूं भाई कि अगर आप स्ट्रेटेजी फॉलो करो तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये टफ है। मतलब अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं वो बंदा रह जाऊंगा भाई जो मतलब पूरे साल जो बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, क्लास में बाहर रहते हैं, फिर भी लास्ट टाइम में नंबर आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि तब मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी। वो स्ट्रेटेजी चीज होती है एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली। तो क्या भाई हम पढ़ना छोड़ के सिर्फ स्ट्रेटेजी पे ध्यान दे? नहीं भाई, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। और यही एग्जैक्ट चीज समझाने के लिए मैं इस चैनल पे वीडियोस डाल रहा हूं, ताकि मैं आपको ये समझा पाऊं कि भाई एक चीज स्ट्रेटेजी होती है जो कि वो स्ट्रेटेजी आपको लाइफ में काम आएगी। आपको रिजल्ट भले ही काम आए ना आए, बट जो स्ट्रेटेजी आप बनाओगे, जो आप सोचोगे कि हाँ इसको ऐसा, इसको वैसा, इसको ऐसा आप रिलेट कर सकते हो, वो चीजें काम में आएगी। तो वो चीजें काम में लाने वाली चीजें आपको मैं बताना चाहता हूं जो कि मेरे पर्सनली काम में आई है। तो ये बहुत ही, इसको आप एक बहुत ही सस्ती सी डील समझो। सस्ती सी डील ये है कि भाई आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी हद तक बूस्ट हो जाएगा। आपका जो रिजल्ट है, जो कि एक ही रिजल्ट है, 10th बोर्ड का तो एक ही मार्कशीट है, वो आप चेंज तो कर नहीं सकते। तो जो एक मार्कशीट है वो थोड़ी सी मेहनत से जब बहुत अच्छी बन सकती है, तो इस बहुत ही सस्ती सी डील को आप क्यों मिस करना चाहते हो? आप बहुत कंफ्यूज होते हो, मैं समझ सकता हूं आपकी बात। अभी आप 10th में आए हो या फिर अगर अभी आपने 10th क्रॉस किए, खत्म किए, तो आप बहुत ही कंफ्यूज से हो कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहां से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, बोर्ड्स है तो क्या होगा। तो यार वो आपको इस चैनल पे मैं बहुत ही आसानी से ब्रेक डाउन करके बताऊं अभी स्ट्रेटेजीज क्या है, ये चीजें कैसे होगी, ये इजी कैसे बन सकता है, और हमारे पास में वो क्या चीजें जो हम अभी भी मिस कर रहे हैं, जो हमको कोई नहीं बता रहा है, वो मैं आपको आगे चल के वीडियो से बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। तो आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हो कि यार क्या क्या चीजें ऐसी है जिन पे आप वीडियोस चाहते हो, स्पेसिफिकली 10th क्लास के हिसाब से या फिर जो आपके टीनेज के हिसाब से जो चीजें जो कि आपसे बहुत सारी छुपाई जाती है, जो आप क्लियर करवाना चाहते हो, आप मिल के फोड़ देंगे। समझो इस बात को। अगर आप स्टिक करते हो ना मेरे साथ में एंड तक आपकी पूरी जर्नी के, तो हम मिल के आग लगा देंगे। सिर्फ आप आग नहीं लगा रहे हो, मैं भी आपके साथ आग लगा रहा हूं। बहुत सारे आपके पास में ये सोच के भी आते हैं कि पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। तो ये चीज काफी हद तक सही है, बट इस कोट को अगर मैं थोड़ा सा और लंबा कर पाता और थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर पाता, तो वह ये होता कि अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर अंटिल आई फाइंड दिस कोट एज अ वे टू एस्केप। तो भाई बुरे मार्क्स लाना हो सकता है कि बुरी बात ना हो, बट अच्छे मार्क्स लाना तो डेफिनेटली बुरी बात नहीं है ना। अच्छे मार्क्स लाना तो अच्छी ही बात है। तो आप इस डील को क्यों छोड़ना चाहते हो जब इजीली कर सकते हो? आप दुनिया भर की एक्टिविटीज के साथ में भी यहाँ स्कोर कर सकते हो। और इसी के साथ में अगर आप ऐसे नोट्स के लिए भटक रहे हो कि आपको कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो इसलिए वेबसाइट है पढ़ले.in। वहां पर आप जाके चीजें, नोट्स जो है आपके बहुत ही इजीली अवेलेबल है, इजीली एक्सेसिबल है। आपके लिए कोई एक रुपया भी खर्चा नहीं है। इट इज फ्री एंड विल ऑलवेज बी। ये मेरी कमिटमेंट है आपसे कि हमेशा फ्री रहेगा प्लेटफॉर्म। आप जाओ वहां पर, आपको कोई साइन अप भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स पे आपको दुनिया भर का साइन अप करना पड़ता है। वहां पर आपको कोई साइन अप नहीं करना है, आपको बस जाना है, डाउनलोड करना है और पढ़ना है और खत्म। अगर अभी भी आपको कुछ कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट डेफिनेटली कर सकते हो। आप मुझे जाकर इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो @कौन बस यार। अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको बहुत ऐसी अमेजिंग कंटेंट और बहुत ही साथ में बैठा के बात करने वाला कंटेंट, मोटिवेशनल चीजें या फिर थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीजें थोड़ी सी जानने की इच्छा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और वीडियो शेयर भी कर देना अपने ग्रुप्स में या फिर अपने दोस्तों के साथ में, ताकि आप काफी हद तक कुछ अच्छी चीज भी शेयर कर पाओ। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।